दोस्तों, राधे राधे। स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज से हम ये लूसेंट की ऑब्जेक्टिव इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पूरी एक मास्टर वीडियो होगा और उसमें एंशिएंट एक ही वीडियो में आपको पूरी अपलोड मिलेगी। ये 2 से 3 घंटे की होगी जिसमें आप सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का पहला नाम है हड़प्पा अथवा हिंदू सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड दिया है 2500 से 1750 ईस्वी। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है 2500 से 1750 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता जब चल रही थी तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये आपका पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो जो घोड़े के अवशेष मिले हैं आपके सुरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन, बंगन का मतलब होता है चूड़ियाँ, तो जो काली चूड़ियाँ हैं किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो हड़प्पा काल के जो मोहरों के निर्माण में जो मुख्य रूप से किया गया है वह है सैल कड़ी। तो सैल कड़ी का यूज करते थे ये हड़प्पा काल की मोहरें बनाने के लिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी, क्योंकि उस वक्त लोहों का आविष्कार नहीं हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, वो व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये लोग कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा करते थे। निम्नलिखित में विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो जो बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का वो था आपका लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो ये खोज आपकी हुई थी लोथल में ही, और लोथल की क्या था? सबसे बड़ा बंदरगाह ही था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो उस वक्त विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे, श्रमिक थे, तो ये बटा हुआ था। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसमें केवल 2 सही है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अभी मैंने पीछे बताया था, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति की थी, तो वो उचित समतावादी थी, मतलब सभी उनके लिए समान थे। सिंध का नकलिस्तान अथवा बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करेंगे। हड़प्पा किस नदी किनारे? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। लोथल भोगवा नदी किनारे है, और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। और कालीबंगा कहाँ पर है? अभी बताया था, राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है आपके कालीबंगा में, और कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान। और कालीबंगा किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं और ईंट भी
कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपकी सिंध में स्थित है, जो अब आपके पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में हम आदि शिव का देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मतलब मोहनजोदड़ो को वहाँ स्थानीय भाषा में क्या बुलाते हैं? मेतको का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? वैल का हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में लोथल स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। माता देवी की उपासना की जाती, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, क्योंकि उस वक्त सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। अब ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है, तो उत्तरी सीमा कहाँ है? हमारे जम्मू में, मांडा में। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। एक बार फिर से देख लो, जो ऊपर की सीमा होगी जम्मू है, और जम्मू में कहाँ? मांडा में है। दक्षिण में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ईस्ट में यानी पूर्व में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जगह में है। और पश्चिमी में कहाँ है? बलूचिस्तान में है, जो सुतकांगेडोर में। अब ये पाकिस्तान में है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। जब हम नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ अथवा पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलुज नदी किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगता है, तो ये धोलावीरा में पता लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का यूज हुआ है? तो लाल रंग के उपयोग हुआ है, जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन हैं। सिंधु सभ्यता को निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो हमारी पड़ती है आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब यहाँ पर साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मतलब मोहन के घर कुएं मिले हैं, तो इसको याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो थे वैल में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये लोग मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो सुरकोटदा भी था, लोथल था, बालाकोट, लेकिन कोट दीजी नहीं था। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो विशाल स्नानागार, मतलब मोहनजोदड़ो के घर सबसे बड़ा स्नानागार था। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति जो रो और कॉलम आपस में काटते, उसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो लोथल से हमें मिला है गोदीवाड़ा, कालीबंगन से मिले हैं जुता हुआ खेत, धोलीवीरा से मिला है, धोलीवीरा से आपको मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से मिली है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। दोबारा देख लो, लोथल एक गोदीवाड़ा था,
कालीबंगन से जुते हुए खेत मिले थे और ईंट भी मिली थी। धौलावीरा से आपको मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनवाली से मिला है मिनी बनवाली, तो पक्की मिट्टी की एक हल्की प्रतिकृति हमने बनवा ली। तो इस तरह से उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में अंकन नहीं हुआ था? तो उसमें हाथी थे, गैड़ा था, बान था, लेकिन शेर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? पहले ही बताया कि लोहे की खोज नहीं हुई थी। निम्न में से किस स्थल से युगल समाधान या डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो ये आपका लोथल से मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो कपास के ग्रीक और यूनान के लोग सिंडन बुलाते थे। हड़प्पा के काल का तावे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो तावे का रथ आपको प्राप्त हुआ दैमाबाद से। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये चांदी है, टिन है, सोना है, सभी का आयात करते थे। हड़प्पा वासी लाजवत, ये एक भवन निर्माण की सामग्री होती थी, इसको आयात करते थे। हिंदू कश क्षेत्र के वध खसा से, यानी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में 2 ही स्थल हैं, मुंडी काक और सुतगोई। मतलब इसे इस तरह से याद रखना आप, पहले उसको सुता मतलब मारा और फिर उसकी मुंडी काट ली, तो सुतगोई और मुंडी काक। तो ये कहाँ है? अफगानिस्तान में। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये लोथल, सुतकांगेडोर था, अलादीनो व बालाकोट था और कुंतासी, ये सभी बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आज शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र और हाथी भी था, गैड़ा भैंसा भी था, हिरण भी था, इनमें ये सभी थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये चन्हुदड़ो से मिले हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो ये हमें मिला है लोथल से मिला है। आगे देखिए, स्वातंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ हुई थी? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा खोज की गई थी। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो वो लोग जौ भी, दाल, गेहूँ सब खाते थे, लेकिन चावल नहीं खाते थे। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो AR दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, ये भी सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो दोनों ही सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। मांडा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर नहीं मिला है। चंद हिड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? JH मैको में। तो ये आपके 75 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर